योगी जी आके विधानसभा में बार बार कहते हैं समाजवादी पार्टी महिला की विरोधी है। वो कहते हैं पूजा पाल का दर्द समाजवादी पार्टी नहीं समझ पाई। IIT-BHU की छात्रा जिसकी आबरू लूटी गई थी, उसका दर्द योगी जी समझे योगी जी? जिस बेटी की आबरू लूट के अभी 2-3 दिन पहले प्रतापगढ़ में टांग दिया गया था, उसका दर्द समझे योगी जी? एक बनारस में मनीष सिंह नामक शख्स की बेरहमी से जान ले ली गई। उसकी पत्नी बहुत कुछ रो रही, चिल्ला रही, उसका दर्द समझे योगी जी? तो महिला अपराधों पे खुद लगाम लगाने में असफल है योगी सरकार, और कह रही है कि समाजवादी पार्टी हमेशा से महिला विरोधी है। अरे इनका आलम तो ये है राज कपूर जी कि इनकी महिला विधायक पार्टी के आदेश पर अखिलेश यादव को रावण बताते हुए उनका पुतला फूंक रही थी। पुतला फूंकते में उनको झुलस गई। वो महिला विधायक 4 दिन से मेदांता अस्पताल में एडमिट है। योगी जी अभी तक गए देखने? जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं भेजते, फेंकते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर, आप देख रहे हैं खबर 10 तक। और आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में विशेष सत्र बुलाया गया है, लेकिन इस विशेष सत्र को बुलाने का जो योगी आदित्यनाथ का मतलब था, जो भारतीय जनता पार्टी का मकसद था, उस मकसद को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पहले से ही भांप लिया था। शायद उन्हें पता चल गया था कि जो लोकसभा में तथाकथित महिला आरक्षण बिल गिर गया है, उसके लिए ये लोग विधानसभा में कुछ प्रस्ताव लाने वाले हैं। इसीलिए अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के कार्यालय में पहले ही विधायकों की बैठक करके अति निंदा प्रस्ताव पास किया। निंदा प्रस्ताव हमने पहले सुना था, और ये अखिलेश यादव ने कल अति निंदा प्रस्ताव पास किया समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विधायक दल की बैठक में। और आज जो तस्वीर आई, विधानसभा में जब कार्रवाई शुरू हुई तो माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सरकार समाजवादी पार्टी पर दबाव बनाकर समाजवादी पार्टी की महिला विरोधी छवि पूरे देश के सामने पेश करेगी। लेकिन अखिलेश यादव के सारे विधायक 33% महिला आरक्षण लागू करे के पोस्टर लेकर के विधानसभा के सीढ़ियों पर जो विरोध प्रदर्शन किया, उसने न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की महिला विरोधी सोच को उजागर कर दिया, बल्कि जो भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को महिला आरक्षण के मुद्दे पर घेरना चाहती थी, वो भारतीय जनता पार्टी अपने ही बुने गए जाल में फंस गई। लेकिन ये सब हुआ कैसे, और इसका दूरगामी परिणाम क्या हो सकता है, 2027 के चुनाव पर इसका असर क्या हो सकता है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आलोक पाठक सर। सर, जो अखिलेश ने किया, भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि भनक तक नहीं लगी। नहीं, भारतीय जनता पार्टी पहली बात तो कि तथ्यात्मक रूप से गलत परंपरा को आगे बढ़ा रही है। यही माता प्रसाद पांडे ने कहा था कि आरक्षण जो है वो राज्य का मामला होता ही नहीं, तो केंद्र का मामला होता है, पहली बात। दूसरी बात, जब 33% महिलाओं को आरक्षण देने का विधेयक 2023 में लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया है, तो ये अब तक उसको लागू क्यों नहीं कर रहा है? अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने आज ये कहा कि 33% आरक्षण लागू करो। भाई 2023 में 458 मत पक्ष में, दो मत विपक्ष में पड़े थे लोकसभा में, तब समाजवादी पार्टी ने भी इस महिला विधेयक का समर्थन किया था। ये कानून लागू हो गया। जब ये कानून लागू हो गया तो किसने रोका है केंद्र की सरकार को कि राज्यसभा की लोकसभा और विधानसभा की 33% सीटें क्यों नहीं आरक्षित की गई? 2024 के चुनाव में लोकसभा में क्यों नहीं आरक्षित की गई 33% सीटें महिलाओं की? पहली बात तो
एक जो 131वां संविधान संशोधक विधेयक था उसका महिला आरक्षण से कोई लेना देना नहीं था। वो तो अच्छा। परिसीमन को लेके विधेयक था। लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 850 करने को था। स्वाभाविक सी जब बात है, आज की डेट में 542 सीटें हैं, तो 33% आप आरक्षण करिएगा तो लगभग 181 सीटें आपको महिलाओं को आरक्षित करनी पड़ेगी, और जब 850 होगा तो 273 हो जाएगी। जो विधेयक ऑलरेडी पास हो चुका है उस पे क्यों नहीं? और ये योगी जी आके विधानसभा में बार बार कहते हैं समाजवादी पार्टी महिला की विरोधी है। वो कहते हैं पूजा पाल का दर्द समाजवादी पार्टी नहीं समझ पाई। IIT-BHU की छात्रा जिसकी आबरू लूटी गई थी, उसका दर्द योगी जी समझे योगी जी? जिस बेटी की आबरू लूट के अभी 2-3 दिन पहले प्रतापगढ़ में टांग दिया गया था, उसका दर्द समझे योगी जी? एक बनारस में मनीष सिंह नामक शख्स की बेरहमी से जान ले ली गई। उसकी पत्नी बहुत कुछ रो रही, चिल्ला रही, उसका दर्द समझे योगी जी? तो महिला अपराधों पे खुद लगाम लगाने में असफल है योगी सरकार, और कह रही है कि समाजवादी पार्टी हमेशा से महिला विरोधी है। अरे इनका आलम तो ये है राज कपूर जी कि इनकी महिला विधायक पार्टी के आदेश पर अखिलेश यादव को रावण बताते हुए उनका पुतला फूंक रही थी। पुतला फूंकते में उनको झुलस गई। वो महिला विधायक 4 दिन से मेदांता अस्पताल में एडमिट है। योगी जी अभी तक गए देखने? जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं भेजते, फेंकते हैं। तो ये समझना पड़ेगा। नहीं तो सर एक चीज बताइए कि 2027 चुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को और अखिलेश यादव को महिला विरोधी साबित करके चुनाव जीतना चाहती है, और कोई एजेंडा बचा नहीं क्या उनके पास? अरे आपको एक बड़ी खबर दे रहा हूं, अखिलेश यादव फिलहाल शिल्पी कुशवाहा के परिवार से मिलने के लिए हरदोई के लिए रवाना हो चुके हैं। ब्रेकिंग, ये तो बहुत ब्रेकिंग न्यूज है। खुद अखिलेश यादव? हाँ, शिल्पी कुशवाहा के परिजनों से मिलने अखिलेश यादव जा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ नहीं गए। उस बेटी के साथ क्या हुआ तो सबको पता है। निशा विश्वकर्मा ने इसकी संदिग्ध परिस्थितियों में जान गई, योगी आदित्यनाथ गए। जब अखिलेश यादव ने घोषणा कर दी कि हम 29 तारीख को जाएंगे गाजीपुर, तो आनंद फानन में सरकार की नींद खुली। आप बताइए ना, लगातार सड़कों पे कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस महिलाओं की दुश्मन है, वो नहीं चाहती कि महिलाओं को लोकसभा विधानसभा में आरक्षण मिले। आप ये गलत नैरेटिव सेट कर रहे हैं। आप बताइए ना राज कपूर जी, महिला आरक्षण विधेयक कब पास हुआ था? 2023 में। तो 2026 में 131वां संविधान संशोधन विधेयक किस चीज के लिए था? तो इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी आधी अधूरी बात बताती है। अरे आप भी तो नहीं भाई, महिला है भैया, वो परिसीमन का वो था कि परिसीमन होगा, लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी, उसके लिए विधेयक था। उसका महिला आरक्षण से कोई लेना देना नहीं था। तो इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो एजेंडा चला रही थी, अखिलेश यादव ने उसको एक्सपोज कर दिया। अब उत्तर प्रदेश का घर घर में, गांव गांव का लोग जान गया इसके बारे में कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण देना ही नहीं चाहती। अरे देना चाहती तब ना भाई, अगर आप 33% आरक्षण दे दीजिए ना, 403 विधानसभा सीटें हैं, 134 सीटें रिजर्व कर दीजिए महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश कैबिनेट उत्तर प्रदेश कैबिनेट में 60 मंत्री हो सकते हैं जी। 20 मंत्री हैं क्या? महिला मंत्री हैं 20।
उत्तर प्रदेश से 75 जिले हैं, योगी जी बना दें 33% महिलाओं को आई डीएम वहां का। लेकिन समस्या तो यह है कि सबसे पहले तो देखा जाएगा कि टाइटल के आगे नाम क्या लगा हुआ है। एक विशेष टाइटल के लोगों को डीएम बनाना चाहते हैं। तो भाई जब आप बिना मतलब को सपा को महिला विरोधी बता रहे हैं, महिला अपराधों के मामले में देश में नंबर 1 आप हैं। हर रोज खबर आ रही है। कानून व्यवस्था का ये आलम है कि पुलिस वाले को लोग मार रहे हैं। मिर्जापुर में बेल्ट मारा जा रहा है और पुलिस पिट रही है और योगी जी को भाषण देने से फुर्सत नहीं है। आप मुझे बताइए, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में फूलपुर में उस व्यवसायी मनीष सिंह की जिस तरह भीड़ ने मार पीट के जान ली, ये घटना अगर कहीं और होती किसी और राज्य में तो उसको जंगल राज बताया जाता। लेकिन योगी सरकार में बड़ा मीडिया बजट मिलता है, इसलिए मीडिया खामोश है। मीडिया हेडलाइन क्या बता रहा है? योगी जी क्या कह रहे हैं? अरे तुम बताओ ना, माता प्रसाद पांडे क्या कह रहे हैं? तो क्या आज ये मान लिया जाए सर कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का जो विशेष सत्र बुलाया गया कि समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोपित किया जाएगा, महिला विरोधी साबित किया जाएगा, वो विशेष सत्र बुलाने का जो एजेंडा है वो फेल हो गया? भारतीय जनता पार्टी अपने ही खोदे गए गड्ढे में आज गिर गई, ये मान लिया जाए? नहीं, इसको सवाल यह है कि कौन महिला विरोधी है और कौन महिला का हितैषी है। ये उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। भारतीय जनता पार्टी की महिला विधायक झुलस गई थी। वो लखनऊ के मेदांता अस्पताल में एडमिट थी। 4 दिन तक सरकार का कोई भी मंत्री न मुख्यमंत्री कोई पहुंचा नहीं। और लखनऊ की मेयर महोदय तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हैं, अखिलेश यादव पे आरोप लगा रही थी जी। और उस भाजपा की महिला विधायक को सबसे पहले देखने कौन पहुंचा? अखिलेश यादव। और देखिए कितना बड़ा दिल है। निशा विश्वकर्मा की मदद करने के लिए सबसे पहले उसके परिजनों को किसने भेजा था? सपा ने भेजा था जी। हरदोई में कौन जा रहा है? वो कुशवाहा की बेटी जिसकी जान चली गई, उसके परिजनों से मिलने कौन जा रहा है? आप विधानसभा का स्पेशल सत्र बुला रहे हैं। विपक्ष को साबित करना चाहते हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी महिला विरोधी है। बताइए, मिर्जापुर में चौकी में घुसकर दरोगा को मार दे रहे हैं लोग, उसकी वर्दी फाड़ दे रहे हैं लोग। ये कानून व्यवस्था का आलम है। विशेष सत्र बुलाया गया है। जनता के टैक्स के पैसे का मतलब क्या कहा जाए? नहीं तो सर, विशेष सत्र जो बुलाया गया है तो उस सत्र का कोई तो एजेंडा होगा, कुछ तो एजेंडा है। सरकार ने बहुत सारे बिल बोले हैं कि पास कराना है। सर ये तो पहली बार हो रहा है कि बहुत सारे बिल हैं उसको पास कराने के लिए विशेष सत्र बुला लो। अरे विशेष सत्र बुलाना होता है कोई बहुत बड़ा राष्ट्रीय इंपॉर्टेंट का मुद्दा हो, कोई राज्य स्तर का बिल हो, कोई ऐसा बिल हो जिसे लाना बहुत जरूरी हो, रातों रात पास करना हो, तब तो समझ में आता है। और ये ऐसा क्या है कि जब से महिला आरक्षण बिल जो भारतीय जनता पार्टी जिसे कहती है, जिसे विपक्ष परिसीमन बिल कह रहा है, वो जब से लोकसभा में गिरा है तब से जितने भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं, चाहे उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो और अब उत्तर प्रदेश, ये चल क्या रहा है सर? ये जनता के पैसे का खुलेआम लूट नहीं तो और क्या है? आप ये देखिए ना कि पहले माता प्रसाद पांडे ने विधानसभा में कहा, अब वही बात अब लाल बिहारी यादव है, उन्होंने विधान परिषद में कहा है कि भाजपा देश को गुमराह कर रही है। जो बिल पहले पास हो गया उसे क्यों नहीं लागू करते हैं?
ये परिसीमन बिल को महिला बिल बता रहे हैं। 75 साल का कानून बनाने वाले लोग आज खुद बैठे हुए हैं। भाजपा लोग सिसक रहे हैं। महिला आरक्षण बिल जब लाया गया था उसी समय कहा गया था कि पहले जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन होगा। परिसीमन बिल लाकर उस महिला आरक्षण बिल बता रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। तो लगातार अब सवाल ये उठता है कि जो बात विधानसभा विधान परिषद में सपा के नेता कह रहे हैं उस बात को मीडिया ज्यादा दिखाएगा नहीं। बताइए, फिलहाल उत्तर प्रदेश में अब आप सपा को आप कोशिश कर रहे हैं अपनी असफलता को छिपाने के लिए। महिला के प्रति अपराध आप रोकने में नाकाम है। और आप दीजिए ना आरक्षण भाई, 33% आरक्षण दीजिए महिलाओं को। ये तो बिल 2023 का पास है, किसने रोका है? आज शाम तक 75 जिले उत्तर प्रदेश में, 25 जिलों महिला डीएम बना दीजिए, 25 महिला एसपी बना दीजिए, अपनी मंत्रिमंडल को भंग कीजिए, 60 में से 20 महिला विधायकों को मंत्री बनाइए, जो मंत्री नहीं है उनको भी मंत्री पद की शपथ दिलाइए, 6 महीने में चुनाव लड़ा लीजिएगा। नहीं तो आप जो कह रहे हैं सर, उतना करने की नैतिक साहस है भारतीय जनता पार्टी में? सवाल ये है कि सवाल ये मीडिया को पूछना चाहिए, मीडिया नहीं पूछ रही, हम ऑल्टरनेटिव मीडिया बन के पूछ रहे हैं। हमने कोशिश की कि इसमें विपक्ष की कुछ महिला प्रवक्ता जुड़ जाएं, प्रयास किया हमने, लेकिन नहीं जुड़ी है अभी। कोई नहीं अभी नहीं जुड़ी है, लेकिन इस मुद्दे पर महिलाओं की राय बहुत जरूरी है, खास करके विपक्ष की महिलाओं की राय, जिनके बयानों से पूरा उत्तर प्रदेश उनको सुनता है। तो हमें लगता है कि विपक्ष के लोगों को अपनी बात रखनी चाहिए। खैर, आज जो विशेष सत्र बुलाया गया और उसका फायदा लेने की कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी ने की, लेकिन अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने जो इसको घेरा है उससे भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। जैसे ही कोई और खबर आएगी हम आपके सामने तुरंत आएंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।